अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कल के होने वाले मैचेस की। जो ग्रुप 1 के मैचेस हुए थे, एक मैच हुआ था आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा मैच हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर हमारा फोकस ये अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पर होगा क्योंकि बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया मैनेज्ड टू बीट अफगानिस्तान। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तारुफ कराता चलूं जी हमारे इन हाउस पैनलिस्ट एंड एक्सपर्ट रेहानुल हक का। रेहान, जैसा आपको पता है, एक जाने माने स्पोर्ट्स राइटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और उन्होंने मुझे इस मशकूक नज़र से देखा है कि शायद अभी मैं कोई उन पर मजाक करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा खैर, चलते हैं पहले मैच की तरफ। तारीफ क्यों कर रहे हैं आप? क्या काम है आपको? मैं क्योंकि आजकल पीएसएल के ट्रेड्स ओपन हो गए हैं तो मैं जितनी इनकी तारीफ करूं कम है, ताकि शायद कोई ट्रेड एक्टिवेट हो जाए। लेकिन चलते हैं जी, कल जो बड़ा मैच था, जो द हेडलाइनर, दैट वाज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और उसमें ये स्कोर कार्ड आप देख ही सकते हैं कि द स्कोर कार्ड शोज दैट अफगानिस्तान केम रियली क्लोज टू चेसिंग दिस। लेकिन इसमें ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ऑल ऑफ दिस वाज डाउन टू द फिनोमिनन दैट इज़ राशिद खान, क्योंकि राशिद खान की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि वो इसे खींच कर लाए। इस मैच में और भी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। ग्लेन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। देन वी हैड सम गुड बॉलिंग परफॉर्मेंसेस एज वेल। लेकिन रेहान, शुरू करते हैं अपने ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे से। ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे फॉर अस, डिस्पाइट बीइंग ऑन द लूजिंग साइड, वाज नन अदर देन राशिद खान। राशिद खान को मैं और रेहान ऑनेस्टली कहते हैं कि ये T20 क्रिकेट के चीट कोड हैं। देयर इज जस्ट एब्सोल्युटली नथिंग दैट ही कैन नॉट डू। इट्स क्रेजी के मुझे अफगानिस्तान की टीम को देखे कभी कभी होता है कि इनकी, आई नो दे हैवंट बीटन वन ऑफ द टॉप 6 टीम्स इन द लॉन्गेस्ट टाइम इन T20 क्रिकेट, बट अफगानिस्तान की टीम के पास रिसोर्सेज हैं। राशिद खान जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं इज़ बियॉन्ड मी। और आप उनका फ्रेंचाइज क्रिकेट में बैटिंग रिकॉर्ड उठाकर देख लें, कंपेयर दैट टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कहाँ बैटिंग करते हैं कंपेयर दैट टू इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड यू वुड बी शॉक्ड। यहाँ पर नॉर्मली वो बैटिंग, उनका एंट्री पॉइंट होता है 17th ओवर, 18th ओवर, दे ट्राई टू, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब वो इतनी लेट आ रहे हैं तो देन टू कवर दोज रन्स बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड अगर आपने उनको स्पिन ओवर्स थोड़ा सा नीचे लेके आना है और वो पेसर्स को मार रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट in that team he should be batting a little higher up the order, a couple of places. लेकिन let's talk about this performance specifically. एक तो पहले बॉलिंग की तरफ चलते हैं। I think ये एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए क्योंकि खेलते रहते, इट वाज हिज होम ग्राउंड। इट वाज हिज होम ग्राउंड। बल्कि एक मौके पर जब उन्होंने, आई थिंक मिच मार्श की विकेट ली थी, किसकी ली थी, जब विकेट गिरी तो वहाँ पर देयर वाज अ रोर फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ द सपोर्टर्स, क्योंकि वो उनके होम बॉय है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड द अदर थिंग इज के मैंने कल स्टार्ट भी पोस्ट किया था कि राशिद की जो ही ओनली प्लेड 9 इंटरनेशनल मैचेस अगेंस्ट द टॉप 6 रैंक टीम्स। इन दोज 9 मैचेस ही हैज 9 विकेट्स। वो 9 विकेट्स इसलिए नहीं है कि राशिद ने बुरी बॉलिंग करवाई है, वो 9 विकेट्स सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दूसरी टीम कोशिश ही नहीं करती राशिद को मारने की। उनका होता है ये 4 ओवर हम निकाल लें। अब आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया नीडेड टू विन बाय ह्यूज मार्जिन, येट उन्होंने कहा कि राशिद के 4 ओवरों में हम 24 से 30 के दरमियान करेंगे और बाकियों को मारेंगे। बाकियों के मारने के चक्करों में बाकियों को विकेट्स मिलती गई और राशिद ने एक एंड कंट्रोल किया। सो इन व्हेन यू लुक एट द स्कोर कार्ड यूड सी राशिद ओनली पिक्ड अप 1 विकेट, बट राशिद इन्फ्लुएंसमेंट फ्रॉम द अदर एंड दे हैड टू कीप अटैकिंग even on good balls, and that is why they kept getting out. अच्छा, इस मैच के अंदर और परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी थी। ग्लेन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस की हमने ऑलरेडी बात की, लेकिन सबसे पहले जो सवालिया निशान उठा था वो ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन को लेकर उठा था। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि जिस तरह रेहान ने कहा कि उन्हें एक बहुत बड़ा मार्जिन दरकार था टू बेसिकली ओवरटेक इंग्लैंड इन नेट रन रेट। मतलब ये कि अगर वो 50 रन के स्विंग से जीतते तो तब वो 1 रन अहेड होते इंग्लैंड से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट चाहिए थी। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए द टीम सिलेक्शन वाज दैट दे ड्रॉप टिम डेविड एंड सिलेक्ट स्टीव स्मिथ। एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे बहुत खुशी होती है जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ऐसी टीमें जो इतने रिसोर्सेज के बाद ऐसी गलतियां करती हैं, क्योंकि हम हमें अपनी नहीं, हमें सेल्फ लोडिंग की आदत है, हम अपनी गलतियां निकालते रहते हैं। तो कभी कभी आपको ये भी देखना चाहिए। अब बाय द वे, आई नो स्टार्क इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म। द वर्स्ट टीम बैटिंग टीम अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस इज़ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो नहीं खेलता, ठीक है। फिर आप मुझे रिचर्डसन को लेके आते हैं एज अ स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर, ठीक है। डेथ, अगर आपने मैच ही 100 रन से जीतना है तो आपको स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर की क्या जरूरत है? आपने 16 ओवरों में उनको ख़त्म करना है, ठीक है। तो आखिरी 4 ओवरों में जाने की जरूरत भी नहीं है। देन यू नीड टू बिग विन बाय बिग मार्जिन, तो आप स्टीव स्मिथ को ले आते हैं। वो भी छोड़ दें, चले स्टीव स्मिथ आ गए,
How is Maxwell not promoted up the order when you need to win by a big margin? मुझे इतनी खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि पाकिस्तान के अलावा हम किसी टीम की बात करें किसी और टीम के वो भी इस प्लानिंग पर क्रिटिसिज्म But the thing is कि बहुत interestingly I was looking back at some of Australia's performances even जो last T20 World Cup ये जीते Australia very rarely get it right in T20 cricket वो जो Australia rarely get it right in T20 cricket in terms of their planning मतलब कोई ना कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस एक आधी आ जाती है जो उन्हें ले जाते हैं तो आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ सिनारियोज में आपको ये लगता है कि शायद प्लानिंग अच्छी नहीं थी लेकिन विद 11 मैच विनर्स anyone at any But day that's can the point stand ना out. that's the point again कि आपके पास जितने मर्जी मैच विनर हो अगर आपकी प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया जैसी तो this is amazing ठीक है पता है इतना मज़ा आ रहा है ना रेहान को इस टाइप की कॉन्वर्सेशन करते हुए अच्छा रेहान थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी सामने आई थी मोहम्मद नबी ने इस मैच के बाद कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मेरी मैनेजमेंट के साथ नहीं बन रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि जी सिलेक्टर के साथ नहीं बन रही थी उन्होंने ये भी कहा कि जी साल से मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का सामना था कि मैं जिस डायरेक्शन में इस टीम को लेकर जाना चाह रहा था मैं नहीं लेकर जा सका मोहम्मद नबी इज़ अ वेरी वेरी सीनियर फिगर एज़ फार एज़ अफ़गानिस्तान क्रिकेट इज़ कंसर्न एक ही समवन हु इज़ लुक्ड अप टू असगर अफ़गान का तो हमें ऑलरेडी आइडिया है लेकिन मोहम्मद नबी का इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत मेजर स्टैंडिंग है सो आई मीन any comments on this? Yes, Rashid resigned before the last T20 World Cup started as captain. वक्त हो रहा है ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी बात पर आगे चलेंगे देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ब्रेक पे जाने से पहले हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे और मोहम्मद नबी की बात कर रहे थे तो रेहान उस पर हम आगे चल के बात करते हैं ज़रा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ट्वीट्स को भी शो का हिस्सा बना लें क्योंकि कल हमने इतने ट्वीट्स नहीं लिए थे तो अगले सेगमेंट में जब हम बात करेंगे तो हम उस पर भी कर लेंगे बात विल ऑल्सो टॉक अबाउट पाकिस्तान बांग्लादेश एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ नीदरलैंड्स कैन बीट साउथ अफ्रीका अच्छा लेकिन इस वक्त ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाते हैं हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आप हमें अपने ट्वीट्स भेजते होते हैं अपॉलॉजीज़ कि हमें आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता डिस्कस करने का वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं टू डिस्कस फुटबॉल की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड कप आ रहा है क्रिकेट में पाकिस्तान वुमेंस टीम ने कल आयरलैंड को एक रिकॉर्ड अपना टोटल सेट किया बहुत कुछ है डिस्कस करने को लेकिन फोकस क्योंकि वर्ल्ड कप है तो वील ट्राई टू टॉक अबाउट दैट लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन तो पहला ट्वीट की तरफ चलते हैं क्रिकेट एंथुसियास्ट पूछ रहे हैं क्या आपको लगता है कि मोहम्मद हारिस को परमानेंटली नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए और हैदर अली की जगह उन्हें खेलना चाहिए मुझे पता है कि रेहान भाई ने कहा था कि कुछ PSL ड्राफ्ट के बारे में आएगा ट्यूसडे वेंसडे को एनी मोर हिंट्स इफ पॉसिबल रेहान भाई एनी मोर हिंट्स पहले तो आप पहले हारिस पे बात कर लें शुड ही परमानेंटली बैट एट 3 His natural position, by the way, is as an opener. मैंने कहा ये मैं बता दूँ, लेकिन खैर. Yeah, I think depends on how the team wants to use him, but मेरे ख्याल में अगर आपको इस टाइप का प्लेयर चाहिए तो आपको उसको कुशन देके ओपनर करना चाहिए क्योंकि अगर वो आउट हो जाता है तो आपका नंबर 3 effectively can come in and play as an opener. That's just my opinion on this. आपका नंबर 3 भी, आपका नंबर 4 भी, आपका नंबर 5 भी. Yeah. They can play as openers. Yeah. ठीक है. That's my point. That's your point. अच्छा वो जो वो कह रहे हैं कि कोई और न्यूज़ देते मैं तो नहीं दूंगा आप दें क्योंकि मैं उसका मैं तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन नहीं करने लगा कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो मैं तो वही न्यूज़ दे रहा हूँ ना जो आउट ऑन रिकॉर्ड है ठीक है तो वो कल भी किसी ने मुझे लिखा कि मैंने कहा यार डेविड मिलर के आना बड़ी न्यूज़ नहीं है इससे क्यों अब तो जेसन रॉय की भी अनाउंसमेंट हो गई तो इस वो आई मीन देयर आर मोर न्यूज़ लाइक प्लेयर्स कमिंग रजिस्टरिंग फॉर द ड्राफ्ट डजंट नेसेसरीली मीन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान डायरेक्टली जा रहे हैं बट यू नो दैट्स द न्यूज़ असल में मैं पूरा बताता हूँ चक्कर क्या हुआ था कि उन दिनों में बहुत ज़्यादा रूमर्स चलने शुरू हो गए थे PSL की खबरों को लेकर तो रेहान ने कहा था कि यार ये बड़ी अच्छी बात है हाइप क्रिएट होनी चाहिए तो रेहान ने अपनी तरफ से हाइप ही क्रिएट करने की कोशिश की थी मेरी ट्वीट कौन सीरियसली लेगा यार आपकी ट्वीट बड़े लोग सीरियसली लेते हैं रेहान और आप स्क्रीनशॉट्स करके फिर सामने चिपका देते हैं चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन AR खान क्वेश्चन फ्रॉम आरिस खान इन टोरंटो क्या आपको लगता है कि हमें एक रिक्वायरमेंट है कि ओवरहॉल करें अपनी टीम को बंच ऑफ स्क्वाड प्लेयर्स लाइक खुशदिल उस्मान कादिर हैदर अली एंड आसिफ सीम मीडियोकर इस पे आरिस मैं से रियली बात कहूँगा कि अगेन आसान हो जाता है
कि पिन पॉइंट करना कुछ प्लेयर्स को आसान हो जाता है, उन पे क्रिटिसिज्म करना, लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो फिर आप देखते हैं और आप फिर यूजुअली जो एक जवाब आता है वो आता है कि अच्छा जी अगर ये नहीं है तो इनकी जगह कौन है, तो वो ऑप्शंस प्रॉब्ली देखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्ली इनमें एक दो नाम ऐसे हैं जिनके कोई ऑल्टरनेटिव सामने आ रहे हैं इन द डोमेस्टिक सर्किट, लेकिन आपको प्लीज़ इस बात को भी दिमाग में रखना है कि आपने जिन जिन का भी नाम लिया है, आई थिंक आसिफ अली माइट बी दी ओनली वन जो 30 की उम्र टच कर रहे होंगे, बाकी सारे जो हैं वो तो बेचारे आर अंडर द एज ऑफ 26-27। एग्जैक्टली, एंड द अदर थिंग इज़ कि हमारा जो डिस्कोर्स है वो हम यही कहते हैं इस प्लेयर को निकाल के इसको ले आओ सब ठीक हो जाएगा। एक तो हमारी T20 टीम को इतनी बुरी नहीं है, इवन इन दिस वर्ल्ड कप द परफॉर्मेंसेस वर डिसअपॉइंटिंग, द मैच दैट इज डिसअपॉइंटिंग इज वर्सेस जिम्बाब्वे, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि पाकिस्तान लॉस्ट, नो एक्सक्यूजेस देयर। अदर देन दैट आप ओवर द लास्ट 2 years 3 years इनका रिकॉर्ड उठा, इवन 2016 ऑनवर्ड्स आप T20 परफॉर्मेंसेस देखें तो देयर आर रियली डिसेंट टीम। Yes, the resources have not been used properly, and yes, they could be an even better team. ठीक है, तो you always have to look inside and see how we can improve as a team. एक बंदे को निकाल के उसकी जगह दूसरे बंदे को लेके आना is not no solution. Solutions need to be planned long term. वो जो आप बात करें ओवरऑल की, वो हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर चाहिए, और स्ट्रैटेजी में इस तरह चाहिए कि आप किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। टेस्ट की बात करें उसके लिए डिफरेंट आपको सेट ऑफ स्किल सेट चाहिए, वनडे की बात करें उसमें डिफरेंट स्किल सेट चाहिए, T20 की बात करें डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। क्रिकेट अब इतनी स्पेशलाइज हो चुकी हुई है कि आप ये देखें कि देर आर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जिनको, मुझे पता है अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर ये रेड बॉल खेल सकता है तो ये सारे फॉर्मेट खेल सकता है। देर आर स्पेशलिस्ट T20 बैटर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड हु ओनली प्ले T20 क्रिकेट एंड ओनली डू वेल इन T20 क्रिकेट। Alex Hales has completely quit all other forms. राइली ने लास्ट ईयर आई थिंक अपना काउंटी के अंदर Alex Hales तो कहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा फायदा अपने करियर में हुआ कि उनकी बैटिंग इंप्रूव तब हुई जब उन्होंने बाकी फॉर्मेट्स छोड़े, क्योंकि उनका फोकस हो गया कि दिस इज हाउ आई वांट टू प्ले। देयर आर सम प्लेयर्स हु ओनली डू वेल इन रेड बॉल क्रिकेट एंड हैव गिवन अप अदर फॉर्मेट्स एंड डू रियली वेल। स्पेशलाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन रेहान वो पता है क्या, वो जो लोग हैं ना जो उस लग्जरी के साथ चलते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट पे ही फोकस कर रहे हैं, वो बाहर के मुल्कों में इसलिए करते हैं बिकॉज देर वेल कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। यहाँ पर मैं आपको बताऊं डीप डाउन, आई थिंक डीप डाउन आज भी पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर होगा ना जिसने प्राइमरली सिर्फ रेड बॉल खेली होगी, उससे ये हसरत होगी कि मैं पाकिस्तान को वाइट बॉल में रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि वेदर यू लाइक इट और नॉट देयर इज मोर ग्लोरी, मोर मनी in white ball cricket, at least in Pakistan. Absolutely, not just at least in Pakistan, आपको league cricket and everything around the world, and that is why it's very simple. वो जो आप उन्होंने ओवरऑल की बात की है वो ये चाहिए आपको कि आप प्लेयर्स को ऐसे कॉम्पनसेट करें एंड स्पेशलाइज देम फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स। हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर में एक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि हमें रेलू कट्टे नहीं चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, हमें एक्चुअल में स्पेशलिस्ट चाहिए, बट वो फॉर्मेट टू फॉर्मेट स्पेशलिस्ट चाहिए। फॉर्मेट टू फॉर्मेट स्पेशलिस्ट, बट गुड क्वेश्चन ओवर हियर। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर हम स्क्रीन पर ले लें, हसनैन शाहिद, पाकिस्तान के होप्स आर ऑलमोस्ट ओवर, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल स्क्वाड लाइक न्यू एंट्रीज एग्जिटिंग वन। ये काफ़ी हद तक सिमिलर क्वेश्चन टू द लास्ट वन, बट फ्यूचर इज़ ब्राइट। यस, द फ्यूचर इज बट अगेन अभी आप, क्योंकि मैं ये वाली बात करूँ, सॉरी मैं इसलिए वाली बात करूँ फ्यूचर इज ब्राइट क्योंकि एवरेज एज ऑफ द स्क्वाड इज प्रॉब्ली 14। मतलब ये कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि बच्चे हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर द ओल्डेस्ट टीम इन द सुपर 12 लास्ट ईयर, दे वर हैड अ प्रीटी सिमिलर स्क्वाड दिस टाइम अराउंड। तो ओवरऑल अगर किसी को जरूरत है इस वक्त उनको जरूरत है। आपको कितना मजा आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया पे बात कर रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज कि पाकिस्तान की जो आपने बात की कि मैं तो आखिरी बॉल जब तक नहीं होगी तब तक क्या करूं आदत से मजबूर है। ठीक है, आदत से इसलिए मजबूर है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि क्या सीन है कि यू नो व्हाई डू पाकिस्तानी फैंस गो लाइक अभी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने विटनेस किया हुआ है। हम वहाँ पे भी मैच हारे हुए हैं जहाँ पे दूसरी टीम को 22 चाहिए आखिरी ओवर में वो चेस करके, हमने 5 भी डिफेंड किया हुआ है आखिरी ओवर में, हमें बारिश ने भी मैच जिताया हुआ है। ठीक है, दूसरे के मैच में बारिश हुई उससे भी हम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो देर एज इन वी यूज्ड टू not giving up and also not believing at the same time. So yeah, let's have the next tweet on screen. Agla tweet, Noman Chaudhary, Rehan के favorite. We've invested a lot on Asif as a genuine hitter, और उन्होंने काफ़ी दफ़ा हमें प्रूव भी किया है कि he's ready. What's the point behind not playing your only power hitter in 2 World Cup games? Rehan. I think it's a question of form. Definitely there is a question of form right now. The other thing is कि
आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप में बार बार ऑस्ट्रेलिया से एक र्यूमर आ रहा था कि जी सरफराज नेट्स में अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे तो इसलिए हम उनको नहीं खिला रहे, और देयर वर क्लिप्स फ्लोटिंग ऑफ सरफराज नॉट बैटिंग वेल इन द नेट्स। तो सरफराज मैच खेले उन्होंने 100 की एंड ही वाज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद किया था 100, नहीं साउथ अफ्रीका स्कोर्ड 40 ऑट बट ही वन द मैच, दैट वाज अ वेरी क्रूशियल इनिंग्स, और एक उसने 100 भी की। तो एवरीवन इज लाइक कि ओ ये तो गलत बात है। वीव ऑल सीन, ये पाकिस्तानी कल्चर है हमारा कि हम कहते हैं जो नेट्स में बैटिंग अच्छी कर रहा है ना वो मैच में भी अच्छी करेगा। देयर आर प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स who don't do nets, who don't do nets, who don't do nets. नहीं, even if they do nets they look, आप उनको देखते हो आप कहते हैं यार ये इसने कल 90 मारी थी यार, ठीक है। So the point is कि sometimes we read too much into too many things, the form is a question obviously, yeah. ठीक है। और आई थिंक थोड़ा सा ये भी था कि आपके जो थिंक टैंक था दे थॉट कि उन्हें शायद प्रॉब्ली ऊपर से सॉलिडिटी को अच्छा, रिस्टोर और करना है। नहीं, नहीं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक जब वापस आएंगे तो वील टॉक अबाउट अफगानिस्तान, वील टॉक अबाउट पाकिस्तान बांग्लादेश, Yeah. एंड वील टॉक अबाउट नेदरलैंड्स एंड हाउ दे कैन बीट साउथ अफ्रीका। तो वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक टू। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो न्यूज़। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, और ख़ास तौर पर बात कर रहे थे मोहम्मद नबी की रेजिग्नेशन की। रेहान, मैंने आपसे पूछा था कि डू यू हैव एनी सेंटिमेंट्स एंड कमेंट्स ऑन दिस? One, their best death bowler over the last 2 years in league cricket as well is Naveen, and they don't play him much. और ठीक है। राशिद को वर्ल्ड कप से पहले बहुत इशू था 2021 के वर्ल्ड कप से कि उसकी मर्जी की टीम नहीं खिलाई जा रही। नवीन खेले थे उस वर्ल्ड कप के अंदर, नवीन एशिया कप भी खेले लेकिन उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। सिमिलरली नबी इज़ नॉट गेटिंग हिज वे इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स दैट दे वांट टू पिक। सो देयर इज़ अ ह्यूज मेस इन अफगानिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। इफ़ दे गेट द सिलेक्शन राइट, अफगानिस्तान, आई नो लोग कहते हैं हर दफ़ा मेजर टूर्नामेंट में वो नहीं परफॉर्म करते, बट दे डू हैव द रिसोर्सेज टू डू इट, दे आर जस्ट नॉट यूजिंग देम। और वो हर टीम को एटलीस्ट पुश ज़रूर करते हैं। या आपने कहा कि राशिद के एंड तक मैच किया, देयर वाज अ पीरियड व्हेन अफगानिस्तान शुड हैव वन कंफर्टेबली। हाँ, There was a बिल्कुल, period where they एब्सोल्युटली। were I think 94 or 95 for 2 at one point, and then they lost like 5 or 4 एडम wickets. ज़ैम्पा को वो एक ओवर था Yeah. जिसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाली। तो उसके अलावा they were doing really well, and it's just frustrating to watch them sometimes because you know कि ये चीज़ें इनके, अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान मैच जीता था इनसे एशिया कप में, उससे पिछले मैच में नवीन wasn't their most expensive bowler, they dropped नवीन and they lost that match. तो इस तरह की डिसीजंस दे समटाइम्स डोंट मेक सेंस टू मी। और उनकी कुछ खिलाड़ी वैसे खैर बहुत अच्छे आ भी रहे हैं, स्पेशली आई नो फ्रेंचाइज सर्किट पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए हैं। तो अफगानिस्तान का टैलेंट पूल ऐसा है कि वो आगे चलकर बिल्कुल, मतलब, बट आई थिंक ऑन सम लेवल नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेवल्स पर, कि अफगानिस्तान not having or not registering any win this tournament is going to be disappointing for their fans। लेकिन उनके जो दो ऐसे मैचेस थे जहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते थे एटलीस्ट एक में, वो तो वॉश आउट हो गया। लिटिल अनलकी, आई थॉट दे गिव इंग्लैंड अ रियली टफ टाइम in that chase, bowled really well, and even against Australia for large chunks of the match they could have won it. एक बार फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। मैंने वर्ल्ड कप से पहले प्रेडिक्ट किया था कि जो एक टीम डिसअपॉइंट कर सकती है इस दफ़ा वो न्यूजीलैंड करेगी, लेकिन मेरा इस दफ़ा का इस साल का रिवर्स जिंक्सिंग जो चल रही है, खैर मैं अब उसे रिवर्स जिंक्सिंग कह रहा हूँ, वो इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि मैं जिसकी तारीफ़ करता हूँ वो फौरन है, और जिसे मैं कहता हूँ कि जी डिसअपॉइंट करेगा वो बहुत आगे चल पड़ता है। इंडिया और साउथ अफ्रीका की तारीफ कर दें जल्दी से। इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैच जीतेगा, बड़ा कंफर्टेबल तरीके से जीतेगा, ये रिवर्स जिंक्सिंग होगी, और साउथ अफ्रीका भी बड़े कंफर्टेबल तरीके से नेदरलैंड से जीत जाएगा। खैर एनीवेज, अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड में मैं बात कर रहा था। न्यूजीलैंड हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, सो ग्रुप 1 के अंदर एक पोजीशन तो सेटल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की विन के बाद now it is effectively, as far as England is concerned, it's a knockout match for them. वो जीतेंगे वो थ्रू होंगे, हारेंगे तो ऑस्ट्रेलिया थ्रू है। श्रीलंका इज़ ऑलरेडी आउट। तो आज जब मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का, तो यहाँ पर इस ग्रुप से जो आपको डायनामिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान के ग्रुप की तरफ। पाकिस्तान का मैच कल होगा, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान के मैच पर नज़रें डली होंगी, लेकिन हमारे सुबह 5 बजे से अब मुझे लगता है जो क्रिकेट शायकीन है वो बैठे होंगे और पहले तो देख रहे होंगे कि नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका में क्या होता है, फिर पाकिस्तान का मैच है, एंड देन वी विल सी द मैच बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे। रेहान, इसके अंदर
आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि अगर हम अभी इस वक्त साउथ अफ्रीका के लिए बारिशों की दुआएं मांगेंगे तो उसी ग्राउंड पे हमारा मैच भी वॉश आउट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है रेन शॉर्टेंड मैच हो जाए। हाँ, रेन शॉर्ट मैच हो जाए, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ बारिश के चांस नहीं है अभी तक नहीं है, तो बेसिकली साउथ अफ्रीका सेफ फ्रॉम दैट साइड। तो आप नेदरलैंड से विक्ट्री एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई वाज गोइंग थ्रू सम स्टैट्स यस्टरडे, नेदरलैंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द सुपर 12 स्टेज, नॉट बिफोर दैट। दे आर वन ऑफ द टॉप 4 पेस बॉलिंग टीम्स, सो उनकी पेस बॉलिंग इज गुड इनफ टू ट्रबल एनी टीम। तो दैट इज वन थिंग दैट पाकिस्तान विल लुक एट। बाय द वे, गेस हु इज द वर्स्ट पेस बॉलिंग टीम इन दिस टूर्नामेंट? वर्स्ट पेस बॉलिंग, वर्स्ट बाय फार इन सुपर 12? या ऑस्ट्रेलिया? Yes, by far. Pat Cummins, Hazelwood, Stark, replacement देखे Richardson आए, they have been woeful in this tournament. And Pakistan, by the way, has the best economy amongst pace bowlers. नहीं, वो तो मैंने देखा था। Yeah. और जिस तरीके से ओवरऑल आई थिंक हर मैच में हम उस तरीके से उनके बारे में बात नहीं करें, लेकिन जितना कंट्रोल आपको इस तरीके से नसीम शाह प्रोवाइड करें, इट्स जस्ट absolutely Naseem phenomenal. and Haris. Naseem have unbelievable economies as well. Yeah, Under yeah. 6, both of them are going at under 6. अंडर 6। अच्छा, चले वापस आते हैं अब इसकी तरफ। तो साउथ अफ्रीका का तो वो सिचुएशन है, अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश। थोड़ा सा इसके बारे में करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जब हम आपके सामने लाइव आएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा, तो हम आपको मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बैठे अपने लाइव रिएक्शंस भी दे रहे होंगे। तो आई रियली होप कि कल मैच अच्छा चले, पाकिस्तान के हक में जाए। वरना अगर आपने लाइव रिएक्शंस मेरे और रेहान के किसी अपसेट में देखे तो मोस्ट प्रोबेबली सेंसरशिप लगनी शुरू हो जाएगी उस पर। अच्छा रेहान, चलते हैं पाकिस्तान। क्योंकि अभी मैथमेटिकली 5 टीम्स आर स्टिल इन कंटेंशन फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। वो उसकी मैथमेटिकली यस, अगर कोई 300 रन का डिफरेंस आ नहीं, बट चले ना, मतलब अभी के लिए तो है सिचुएशन। या ओके फाइन, सो या ठीक है, मैथमेटिकली तो इस ग्रुप में अभी तक चांसेस है। मैथमेटिकली है, बट इन रियलिटी आपको लास्ट मैच के एंड तक मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पता चलेगा कि कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं, व्हिच इज क्योंकि जिम्बाब्वे एंड इंडिया का जो मैच है, इट विल ऑल्सो कम डाउन टू द फैक्ट कि अगर जिम्बाब्वे इंडिया का मैच एंड तक जाता है और जिम्बाब्वे जीत जाता है तो फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। नेदरलैंड्स हार जाता है, नेदरलैंड्स जीत जाता है साउथ अफ्रीका से, फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो द सिनेरियोज आर मैनी, चांसेस आर वेरी लिटिल। नहीं, चांसेस आर वेरी लिटिल, लेकिन अभी के लिए आई थिंक मैं बल्कि एक और ऑप्टिमिज्म डालता हूँ कि बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान अभी भी ग्रुप टॉप कर सकता है। ये होती है ऑप्टिमिज्म रेहान। ठीक है, अच्छा नहीं, लेकिन रेहान इस पे वापस आते हैं, इस पे कॉन्वर्सेशन करते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश की इस वक्त जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस कुछ एक तो रही हैं, सरप्राइजिंगली इट्स बिन देयर पेस डिपार्टमेंट। देयर पेस डिपार्टमेंट हैज़ बीन रियली गुड। तास्किन हो गए, मुस्तफ़ीज़ हो गए, हमने इन पे पहले भी बात की हुई है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स हैज़ बीन कि टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट पेस। आई थिंक इट्स जस्ट अ बैड रन ऑफ फॉर्म। रिजवान की 150 है आई बिलीव इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके अलावा बाबर इज़ क्लियरली स्ट्रगलिंग इन ऑल ऑफ दिस टूर्नामेंट। सो पहला तो आई थिंक पहले तो असेसमेंट ये होगी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट phases in the match will be their new ball bowlers versus Pakistan their openers. main new ball bowler is Taskeen. Taskeen, by the way, is tournament. Hassan is also bowling recently. He is, but Taskeen, what Taskeen does is he has pace and everything. We already knew that. But वही जो हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड पे भी की कि स्विंग तो हो जाती है बॉल, द वे ही सीमिंग द बॉल एंड जो लेंथ वो हिट कर रहा है, इसकी वजह से ही इज अमंग्स द टॉप 5 फास्ट बॉलर्स इन दिस वर्ल्ड कप सुपर 12 स्टेज के अंदर इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। हिज इकोनॉमी इज रियली गुड, ही डजंट लेट टीम्स गेट अवे। मोस्ट ऑफ हिज ओवर्स आर बोल्ड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, विच आई फील कि उनको एक आधा ओवर शायद डेथ के लिए बचाना चाहिए। बट वट ही इज़ डूइंग विद द न्यू बॉल, कोई भी अभी तक कोई भी बैटर जो है वो इस टूर्नामेंट में नहीं आया जिसने उसको कम्प्लीटली अटैक किया हो। तो मे बी यू कैन सी हिम ऑफ एंड टारगेट द अदर एंड। That's the best possible way to go about it. But then again, पाकिस्तान का जब साउथ अफ्रीका से मैच था तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम रबाडा को मारेंगे, which was like they pulled it off. But Taskeen is going to be the key if how Pakistan tackle Taskeen is going to be the key on how Pakistan do in this match. अच्छा, मेरे नज़दीक एक और वाला जो एलिमेंट है वो ये भी है कि how Pakistan tackles मुस्तफ़ीज़ is also going to be important, क्योंकि मुस्तफ़ीज़ ओवर 7 के बाद आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल लेट्स जस्ट से कि थर्ड गियर से जब वो सेकंड गियर पर आ जाते हैं आफ्टर द पावर प्ले,
that is also something which अच्छा is, which मैंने could be ये concerned. मैंने वर्ल्ड कप से पहले भी ये शेयर किया था टेबल, और मैं आपसे अभी भी ये बात कर रहा हूँ। आपको पता है ना कि पाकिस्तान मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में इतनी बुरी टीम नहीं है। नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन those are two positive phases. नो दे आर पॉजिटिव फेजेस, लेकिन अमूमन अच्छा अब अगेन उसके अंदर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप कब से बात करें, क्योंकि अगर मिडल ओवर्स की बात करें तो 7 to 10 के नंबर्स आर 7 और डिफरेंट, 10 के 10 to 13 के ओवर आर वास्टली डिफरेंट। But 7 to 10 के across a bigger sample size also depends on how many wickets you've lost. तो अगर आपकी ऊपर से पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरती तो then 7 to 12 जो है वो it's not as bad, other than the last year has been bad, let's be honest. ठीक है रेहान, कल हम लाइव आएंगे मैच के, लेकिन इससे पहले कि मैं शो को वाइंड अप करूं, सिकंदर रजा फॉर द विन। Oh yes. हमारी दुआएं ऑब्वियसली बात है जिम्बाब्वे के लिए के साथ होंगी, लेकिन एवरीथिंग विल डिपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाकिस्तान अपने कैसा जाता है। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कल जब हम आएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान का मैच जारी होगा, और उस वक्त हम आपको प्रॉबेबली लाइव रिएक्शंस के साथ स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए रेहान उल हक और हैदर अजहर को इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। खुदा हाफिज़।